अब जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा बेसिकली दो टॉपिक को उन्होंने कवर किया है। एक बताया है इन ब्रीफ अबाउट एसटीडी एंड दूसरा है बेटा व्हाट आर द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। व्हाट आर द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये दो टॉपिक के बारे में बात किया बेटा इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्स, जब एक मेल और एक फीमेल सेक्सुअल एक्ट में एंटर करते हैं तो उस समय बहुत सारी बीमारियां जो हैं ट्रांसफ़र हो जाती हैं वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। अगर वो मेल में है तो फीमेल में भी चली जाएंगी, अगर फीमेल में है तो मेल में भी आ जाएंगी, राइट। तो इस तरह के डिजीज जो पास होती हैं फ्रॉम वन पार्टनर टू द अनदर पार्टनर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्ट, इनको बोलते हैं बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसमें कुछ डिजीजेस बेटा बैक्टीरियल होती हैं, कुछ डिजीजेस बेटा वायरल होती हैं, राइट। तो जैसे तुम लोग को कुछ नाम याद रखने हैं दो डिजीज के, उनको याद रखना। बैक्टीरियल डिजीज में बेटा दो नाम हैं, एक को बोलते हैं साइफिलस एंड दूसरे को बोलते हैं बेटा गोनोरिया, राइट। बैक्टीरियल डिजीज में कौन से हैं बेटा, साइफिलस एंड गोनोरिया। एंड वायरल डिजीज में आते हैं बेटा वॉट्स एंड एड्स, HIV एड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। ये दोनों वायरल है, WARTS, वॉट्स एंड HIV एड्स, ये दोनों वायरल डिजीज हैं, राइट। और साइफिलस एंड गोनोरिया ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज है, राइट। रिमेंबर दिस टू नेम, टू डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड टू डिजीज कॉज्ड बाय वायरस ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल एक्ट जो ट्रांसफर होती हैं, राइट। अब ये डिजीजेस बेटा दूसरे पार्टनर को भी होंगी, पहले भी है, तो दे कैन कॉज इरिटेशन, इन्फेक्शन करते हैं, दे कैन कॉज इरिटेशन टू द प्यूबिक एरियाज एंड और भी इन्फेक्शन कर सकते हैं बेटा, राइट। अब आते हैं बेटा इस पे मेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो सबसे पहले बेटा याद रखना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स उन मेथड्स को बोलते हैं जो यूज किए जाते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये वो मेथड्स है बेटा जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, राइट। बिकॉज आज की डेट में आप लोग ऐसे भी देखते हो बहुत सारे कपल प्लानिंग करते हैं, दे डोंट वांट अ चाइल्ड अर्लियर स्टेज, अगर एक हो जाता है तो फिर दे स्टॉप, दे डोंट वांट द सेकेंड चाइल्ड, राइट। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है बेटा, दीज आर दोज टाइप ऑफ मेथड्स विच आर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पे वेरियस टेक्निक्स है बेटा जिससे यूज किए जाते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो 4 वे बेटा आप लोग को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला अगर मैं लेता हूं बेटा तो उसको बोलते हैं बैरियर मेथड। सबसे पहला अगर लो बेटा तो इसको बोलते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या है बेटा, यहां पे एक बैरियर लगा दिया गया, समझ लो, राइट। बैरियर मतलब क्या हो गया, एक ब्लॉक कर दिया गया। बैरियर मेथड में बेटा यूज किया जाते हैं कॉन्डम्स। क्या यूज किए जाते हैं, कॉन्डम्स। अर्लियर ये आते थे मेल के लिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्ट द मेल वियर इट ऑन इट्स पेनिस, और जब वो इजैक्यूलेट करता है द सीमेन द स्पर्म्स तो वो उस कॉन्डम में ही रहते हैं एंड देन इट इज थ्रोन अवे। It does not go the semen or the sperms, it does not go into the vagina of the female and egg तक जाते नहीं हैं, sperms तो अंदर गए नहीं, तो fertilization नहीं होता है and you prevent the pregnancy। आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर लिए, राइट। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं बैरियर मेथड, कॉन्डम लगा यूज करना, राइट बेटा। सेकेंड मेथड यहाँ पर बेटा है जिसको हम लोग बोलते हैं वी से इट लेट अस से हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं, जिसको हम लोग केमिकल मेथड बोल सकते हैं, वी कॉल इट केमिकल मेथड।
एंड इसमें हम लोग पिल्स को यूज करते हैं। पिल्स मतलब बेटा सर्टेन टैबलेट्स आती हैं, सर्टेन टैबलेट्स आर देयर। एक टैबलेट इसी तरह आती थी सहेली करके, ये फीमेल को खानी पड़ती है टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ये फीमेल को खानी पड़ती है टू अवॉइड प्रेगनेंसी, राइट। पिल्स जो है ये एक तरह से क्या करती हैं कि बॉडी के अंदर का हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती हैं। तो लॉन्ग टर्म तक इस दवाई को खाने से बेटा फीमेल में प्रॉब्लम होने लगती है, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। एक आध बार इट्स ओके, लेकिन अगर कंटिन्यूसली कोई फीमेल इसको खाती है तो देयर आर ड्रॉबैक्स अटैच टू इट, राइट। तो इसलिए अब इसका यूज़ बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। पिल्स द केमिकल मेथड, जहाँ पे आपके हार्मोनल्स इम्बैलेंस क्रिएट किए जाते हैं, राइट, क्लियर। तो सेकंड हो गया बेटा केमिकल मेथड। थर्ड है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं आईयूसीडी। आईयूसीडी का मतलब हो गया बेटा इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसमें बेटा यूज किए जाते हैं बेसिकली कॉपर टी, इसमें यूज किया जाता है बेटा कॉपर टी। ये जो इंट्रा यूटेराइन, नाम से समझ ले तो बच सकते हो बेटा, यूटेराइन मतलब यूट्रस, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसमें कॉपर टी का यूज किया जाता है। कॉपर टी बेटा एक टी शेप्ड का लूप जैसा बना रहता है, वो यूट्रस के अंदर फंसा दिया जाता है, वो यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है, सो दैट द स्पर्म्स एंड एग का फर्टिलाइजेशन ना हो, ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया जाता है वहाँ पे, राइट। तो स्पर्म्स एग तक पहुँचते नहीं है, ट्यूब तक पहुँचते नहीं है, एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो दिस इज अनदर मेथड, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसमें ये भी कॉपर टी जो है फीमेल के यूट्रस में लगाया जाता है बेटा। अगेन इसमें भी बहुत सारे लेडीज को, फीमेल को बेटा साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, बिकॉज इट इज समथिंग एल्स फ्रॉम आउटसाइड इज प्लेस्ड इनटू योर बॉडी। तो बहुत लोगों को वो सूट नहीं करता है, तो इससे प्रॉब्लम होने लगते हैं, राइट। तो अगेन दिस इज फॉर फीमेल्स कॉपर टी। और लास्ट बेटा इट्स द सर्जिकल मेथड। लास्ट जो है बेटा इसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। अब ये सर्जिकल मेथड जो है बेटा ये दोनों पे परफॉर्म किया जाता है, मेल पे भी और फीमेल पे भी। मेल में ये सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है, तो वास्ट डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है। वास्ट डिफरेंस जो होता है, जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट बोलते हैं बेटा, उसको काट के बांध दिया जाता है, टाई अप कर दिया जाता है। तो क्या होता है, स्पर्म्स अंदर जाते नहीं, ना वो इजैकुलेट बाहर की तरफ होते हैं, तो इससे प्रेगनेंसी होती नहीं है, राइट। यही चीज़ अगर सर्जिकल मेथड फीमेल में हो रहा है बेटा, तो उनके ओवी डक्ट को काट के सील कर दिया जाता है, नॉट बांध दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो जब नॉट बांध देंगे तो एग रिलीज जो होगा वो ओवी डक्ट में आएगा ही नहीं। तो जब ओवी डक्ट में ही नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी होने का सवाल ही नहीं उठता है, तब प्रेगनेंसी होने का सवाल ही नहीं होता है, राइट। तो दिस इज नेक्स्ट मेथड, सर्जिकल मेथड, जो दोनों पे परफॉर्म किया जा सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों पे परफॉर्म किया जा सकता है, राइट। लेकिन इसमें भी बेटा सेफ्टी तो है, लेकिन थोड़े प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है। सर्जरी से बहुत लोग डरते हैं, नहीं जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कहीं कहीं हो सकते हैं, अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेथड में भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कराते नहीं हैं, ऑल्दो इट्स सेफ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड इज द लास्ट मेथड। ये 4 मेथड है बेटा टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी: बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, IUCD that is intra-uterine contraceptive devices एंड सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड दोनों पे परफॉर्म कर सकते हैं, या तो मेल पे या तो फीमेल पे।